सो बच्चा आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हो चुका है, दैट्स इट। अच्छा, तो पहले तो ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो प्रोड्यूस भी करता है, रिलीज़ भी करता है कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में, जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है करने के लिए उन सब्सटेंसेस का। और वो सब्सटेंसेस जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, ओके। और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बन जाते हैं, वो भी कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जैसे स्वेट हो गया, ठीक है, या टीयर्स हो गए, ओके। तो मैं बता देता हूँ बता, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, also our glands, ग्लैंड्स बच्चा दो तरीके से डिवाइड करते हैं इसको। एक तो होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाम से समझो बच्चा, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस से रिलीज़ करते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर आता है, ठीक है। जैसे हम स्वेट कह लो, ठीक है, हमारा पसीना, हमारे आंसू कह लो, ठीक है, या फीमेल्स के ब्रेस्ट में से जब मिल्क आता है तो, ठीक है, या फिर आप अपना स्वेट सलाइवरी ग्लैंड कह लो, ठीक है, जिसमें से हम अपने माउथ में सलाइवा रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है, वी कैन से दैट। तो वो एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। और एंडोक्राइन में क्या पड़ते हैं, जो चीज़ें अंदर ही अंदर रिलीज़ होकर अंदर ही फंक्शन परफॉर्म कर देती है अपना, ठीक है, पर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, ओके। सो दैट इज़ इट, ठीक है। तो इनका डिफरेंस है बच्चा, मैं डिफरेंस इसका यहाँ पे जो भी थ्योरी है वो लिख दूँगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये PDF में आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलो ठीक है, मैं लाइन बाद में सीधी करूँगा, ठीक है। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जनरली क्या सेक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो स्वेट को, टीयर्स को सेक्रेट करते हैं, ओके। जैसे आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये सब उसके पार्ट होते हैं। और एक्सोक्राइन में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, पेनक्रियास, लीवर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, ईजी है बच्चा वो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारा, ये तो ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान लो, फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ईजी है ये। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बच्चा, ठीक है। हॉर्मोन्स बच्चा कुछ भी नहीं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कहाँ से, ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और ये मैसेंजर की मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। मैसेंजर मॉलिक्यूल कैसे, आपको भी समझ आएगा, अब इसके फंक्शंस लिखने वाला हूँ, ओके। तो बच्चा हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो ये ब्लड स्ट्रीम में बहते रहते हैं और हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सेल्स में चले जाएंगे और उनको जो काम करना चाहिए उन काम को दोहराएंगे, ठीक है, या फिर उन्हें हेल्प करेंगे करने के लिए, या ऑर्गन में, कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन में। ये ह्यूमन की ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारी की सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। हॉर्मोन्स जनरली सीक्रेट करते हैं इन रोज, ये मतलब निकलते क्यों हैं, कोई भी स्टिमुली मिलेगा तो ये निकलते हैं, ऐसे फालतू में नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो जनरली सीक्रेट होते हैं बाय कोई एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली की वजह से। और जो हॉर्मोन्स हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटी में होते हैं, मतलब छोटे छोटे, बहुत बड़ा हार्मोन है उसमें 1 ग्राम सिर्फ कंसिडर जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ करें तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट डाल देते हैं, ओके। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का बच्चा। तो बच्चा आपको पता है ना, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह को तोड़ के उनसे एनर्जी देना। तो थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, ये जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिज्म किसका करता है, मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स का करता है, फैट्स का करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका भी करता है, ठीक है।
तो बच्चा इसका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म कैसे कर पाता है, क्योंकि वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है हमारी, है ना। पर बच्चा एक सिनेरियो होता है जब थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए या फिर थायरोक्सिन बहुत कम रिलीज हो, ठीक है। तो देखो बच्चा, जब थायरोक्सिन बहुत कम रिलीज होगा, वी कैन से लो थायरोक्सिन, ठीक है। जब बच्चा वो थायरोक्सिन को कम सेक्रेट करेगा, कम रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चा, जब थायरोक्सिन कम होगा तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब बच्चा हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, ध्यान रखो इसको, ठीक है। हाइपो लेस, ऐसे ही हाइपर होता है वो ज़्यादा होता है, ओके। तो बच्चा क्या हुआ, अब हमारी बॉडी ने थायरोक्सिन को बहुत कम रिलीज़ करा है, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है वो कम टूट पाएंगे, तो जो खाना हम खाएंगे वो हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा, है ना। तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं ओबीज, ठीक है। ओबीज जनरली मोटे लोगों को बोला जाता है। तो यहाँ से हम क्या बन जाएंगे, ओबीज। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और बच्चा अगर ये हाई रिलीज़ हो, ठीक है, अगर थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, हाइपर थायरॉयडिज्म। ये वैसा ही सीन है बच्चा, जिसको मायोपिया हो उसको दूर का नहीं दिखता, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो उसको पास का नहीं दिखता। तो जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है वो मोटा है, जिसको हाइपर थायरॉयडिज्म है, मतलब क्या हो रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट्स को बहुत जल्दी से तोड़ दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तोड़ दे रहा है, इसकी वजह से एनर्जी उतनी नहीं मिल पा रही। तो इस केस में आदमी जो होता है जनरली पतला होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पतले आदमी होते हैं, ओके। इफ़ यू टॉक अबाउट रिम्पी एज वेल, ठीक है। रिम्पी तो भी पतली है ना, या मोटी हो गई, तो खाया पिया करो बच्चा। आई कांट से एनीथिंग, ओके। अब बच्चा इसी के बेस पे मैंने आपको बताया एक डिजीज़ होती है जो गोइटर होती है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। गोइटर डिजीज़ में क्या होता है बच्चा, जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है ना, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो बच्चा ऐसा होता क्यों है, बिकॉज वी कैन से ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में बच्चा आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आयोडीन किस में होता है, नमक में होता है बच्चा आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आपने अगर कोई भी टाटा नमक या कोई भी नमक की थैली देखी होगी, उस पर लिखा होता है आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट, ठीक है। तो हमें बच्चा डे टू डे लाइफ में नमक को भी ऐड करना चाहिए ताकि जो हमारा गोइटर है वो हमें ना हो, ठीक है, थायराइड ग्लैंड फूले नहीं, ओके, ध्यान रखना है आपको। तो बस ये सिचुएशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नमक खाया करो, तभी बोलता है कि डे टू डे लाइफ में हमें नमक भी खाना चाहिए इनफ अमाउंट में, ओके। सी बच्चा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है बच्चा ग्रोथ हार्मोन में, जो नॉर्मल हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है, वी कैन से लेंथ, और हमारी हाइट को मेज़र, मतलब हाइट पे जो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बच्चा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज़्यादा सेक्रेट करेगा तो, ठीक है, जैसे आपने बहुत लंबे लंबे लोग देखे हैं जो 8-8 फुट के होते हैं, जैसे आपने द ग्रेट खली को देखा होगा जो WWE में फ़ाइट करता है,
तो बच्चा उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट हुआ है, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, बहुत कम होगा तो भी दिक्कत है। तो अगर ये ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है। और इस सिचुएशन को बोलते हैं गिगेंटिज्म, ठीक है। गिगेंटिज्म, ठीक है, याद रखना। ये बहुत बड़ा आदमी जब बन जाए तो वो गिगेंटिज्म हो जाता है। तो बच्चा अगर ये हार्मोन लेस सेक्रेट हो तो इससे क्या होगा, लेस ग्रोथ होगी, आदमी बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे आपने वो मीम देखा है, वो एक छोटा सा लड़का बोलता है यू आर वेरी चालाक ब्रो, है ना। तो उसकी हाइट कितनी सी है, हालांकि है वो 18-19 साल का, मे बी बड़ ज़्यादा का उससे, पर उसकी हाइट देखो, प्रॉपर एडल्ट है वो, पर उसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सेक्रेट हुआ है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ड्वार्फनेस, ओके, या फिर ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं या फिर ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। मैं ड्वार्फनेस को चले जाएंगे, ड्वार्फिज्म, ओके। मतलब इसमें आदमी जो छोटा रह जाता है उसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है, वी कैन से दैट, ओके चलो जाने दो, बस वही है वो। ये हो जाता है हाइपोसेक्रेशन से ग्रोथ हार्मोन के, जैसे ये हाइपोसेक्रेशन से हो जाता है, हाइपो मतलब लेस सेक्रेट, ठीक है। और ये हाइपर सेक्रेशन से हो जाता है, हाइपर मतलब ज़्यादा जब सेक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ बच्चा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसी में पढ़ना है अपने को। सो लेट्स सी बच्चा, तो जो डायबिटीज़ होता है ना बच्चा, वो क्यों होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हाई शुगर लेवल इन ब्लड। ओके, मतलब जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कि उस बंदे को डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है। अब बच्चा आपको याद होगा हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होते थे, ग्लैंड जो होता था, तो पैनक्रियाज बच्चा दो तरीके का हार्मोन सेक्रेट करते थे। एक होता था ग्लूकागन या फिर ग्लूकाजेन, जो भी प्रोनाउंशिएट करना है आपको इसका, और दूसरा होता था इंसुलिन। ओके, तो इन दोनों हार्मोन्स का कुछ काम होता है बच्चा। इंसुलिन अच्छे से लिख देते हैं यार, ओके। तो बच्चा ग्लूकागन का क्या काम होता है, ये तो इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज, ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर इंक्रीज कर देता है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज कह लो आप, एक ही बात है। इंक्रीज ब्लड शुगर, या फिर इसकी जगह हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ओके। और इंसुलिन क्या करता है बच्चा, ये डिक्रीज कर देता है ब्लड शुगर को, ठीक है। तो अगर किसी को ग्लूकागन हो गया है, ठीक है, या फिर किसी को डायबिटीज़ हो गया, वी कैन से दैट, तो उससे क्या होगा, उस स्टेट में आदमी को जो डॉक्टर होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब किसी को डायबिटीज़ होगा तो पैनक्रियाज क्या करेंगे, इंसुलिन को सेक्रेट ही नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत कम सेक्रेट कर पाएंगे, ओके। तो इंसुलिन क्योंकि ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करने का काम करता है, तो क्या होता है, पैनक्रियाज अगर इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रहा है तो हम बाहर से उस आदमी को इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो जनरली जो भी डायबिटिक पर्सन होता है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आप उनकी दवाई पढ़ सकते हो, उसके अंदर डेफिनेटली इंसुलिन जैसा कुछ मिलेगा आपको, ओके। और बच्चा आपको पता है पैनक्रियाज कुछ और भी तो सेक्रेट करते थे यार। जब हमने
वो पढ़ा था, जैसे लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता था, पैनक्रियाज एक और चीज़ सेक्रेट करते हैं, हालांकि वो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बता देता हूँ। पैनक्रियाज बच्चा बहुत सारे पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को सेक्रेट करते थे, है ना। ये बहुत सारे पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। पैनक्रिएटिक एंजाइम कौन कौन से होते थे, अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ट्रिप्सिन हो गया, है ना, और होता था और हाँ, एक होता था बच्चा पैनक्रिएटिक अमाइलेज। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों बताए हैं अभी आपको समझ आएगा। और थर्ड होता था बच्चा, 3 तरीके के होते थे ना वो, थर्ड होता था लाइपेज। हाँ, पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंड द थर्ड वन वाज लाइपेज, ठीक है। तो ये बच्चा पैनक्रियास जब ये सेक्रेट करेगा ना, इन सब चीज़ों को सेक्रेट करेगा, तो ये सब हम कहेंगे कि वो एक्सोक्राइन सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है। बस आपको यही बता रहा था मैं। और जब ये सब सेक्रेट करते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब वी कैन से दैट कि वो एंडोक्राइन सिस्टम में काम कर रहा है, ओके। ये भी एंडोक्राइन में हम ले सकते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ही होते हैं वो, मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये कोई आपके पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में शायद होगी ना ये, ओके। नेक्स्ट बच्चा हम पढ़ते हैं कि जो थायरोक्सिन, देखो बच्चा क्या होता है। सबसे पहले तो कोई अब सिनेरियो ले लो एक, ठीक है। वी कैन टेक अ सिनेरियो कि अगर हमें कंसिडर कर लो बच्चा कि शुगर लेवल बढ़ गया हमारे ब्लड में, डायबिटीज़ को ही ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बच्चा हाइपोथैलेमस, किसको देगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चा, हाइपोथैलेमस बच्चा पिट्यूटरी को देगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी थायरोक्सिन को परमिशन दे देगा थायराइड ग्लैंड को कि वो थायरोक्सिन रिलीज करे। मैंने मास्टर ग्लैंड थायराइड को मान लिया, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा बाद में, थायरोक्सिन, और अब ये जाके बच्चा ब्लड में मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, समझे, तो इसका ध्यान रखना। तो हाइपोथैलेमस पहले रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को देगा, पिट्यूटरी के पास अब पिट्यूटरी अथॉरिटी दे देगा थायराइड ग्लैंड को कि भाई ठीक है अब तू कर दे, तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज कर देगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चा सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने परमिशन दी है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये आगे अथॉरिटी दे देगा थायराइड को, ठीक है। थायराइड बच्चा थायरोक्सिन रिलीज कर देगा, अब इसने थायरोक्सिन रिलीज कर दिया, और थायरोक्सिन कहाँ जाता रहेगा, ब्लड स्ट्रीम में मिलता रहेगा अपने आप ही, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, ओके। या फिर ये तो देखो यहाँ तो ब्लड स्ट्रीम है उसका टारगेटेड ऑर्गन, या फिर उसको जहाँ कहीं और भी जाना होगा, ठीक है, वहाँ भी जा सकता है, ओके। ओके, अब एक्चुअली में क्या हुआ था बच्चा, हिपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कैसे भेजा था, हिपोथैलेमस ने पिट्यूटरी के पास क्या भेजा था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
ध्यान रखना है जब हमने करा था बच्चा ये। तो हाइपोथैलेमस ने जो रिलीजिंग हार्मोन भेजा है वो कौन सा भेजा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कि भाई थायराइड के पास रिलीजिंग हार्मोन भेज दे पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी उसको थायराइड के पास भेज देगा, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी के अंदर आपको पता है इसके पास ये फिर TSH की फॉर्म में उसको आगे भेज देगा। TSH याद है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। ओके, फिर वही इसकी वजह से क्या सेक्रेट हो जाएगा, थायरोक्सिन। तो चीज़ों को दो तरीके से पढ़ा है, ये तो ग्लैंड्स की फॉर्म में पढ़ा है हमने, और दूसरे तरीके से कैसे पढ़ा है, हार्मोन्स की फॉर्म में। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब थायरोक्सिन हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। अब जब थायरोक्सिन बच्चा इनफ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद थायरोक्सिन वापिस से थायराइड रिलीजिंग ग्लैंड को लेना बंद कर देगा, ठीक है। वापिस से इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, हाइपोथैलेमस के पास। अब थायरोक्सिन का जो मैसेज जाएगा वो हाइपोथैलेमस के पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को बंद करने का जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनफ हो चुका है, जितना चाहिए था उतना हो गया है, टू स्टॉप, इसने वापस मैसेज भेज दिया है कि भाई रोक दे, टू स्टॉप आफ्टर इनफ थायरोक्सिन। भाई बड़ा थायरोक्सिन आ गया, बहुत, ठीक है, बहुत हो गया, समझे। तो बच्चे इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, जो ये प्रोसेस आपने देखा पूरा का पूरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक दे के मैकेनिज्म करवाना, ओके। सो तो बच्चा जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इसने क्या काम करा है, क्या काम करता है ये, वी कैन से दैट इट कंट्रोल एंड रिलीज द हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम। ये पहले तो कंट्रोल करता है और फिर रिलीज करवाता है हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में, ओके।